खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक तैयारा भी पाकिस्तान एयरफोर्स का, एक तैयारा भी अफगान तालिबान ने जो है वो मार गिराया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, ये तो आपको पता ही है। और इस हमले में उसने पाकिस्तान का भारी नुकसान किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक जहाज जलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान का F-16 बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का ये जो हवाई जहाज है वो नीचे गिरा दिया है। बहरहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जो है वो एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। अफगानिस्तान के इस हमले से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है और जैसे कि हर बार होता है, पाकिस्तान का मीडिया झूठ परोसे जा रहा है। और ये भी आप देख रहे हो कि जब हमला हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक अपनी पोस्ट छोड़ के भागने शुरू हो गए और बताया जा रहा है कि 60 के नियर अबाउट पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो का आगाज करते हैं और सुनते हैं कि मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कितनी मार पड़ रही है। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक तैयारा भी पाकिस्तान एयरफोर्स का, एक तैयारा भी अफगान तालिबान ने जो है वो मार गिराया है। तालिबान जो आए हैं ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है। जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में है और ये देखकर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो बहुत परेशान है। और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, उसका मुस्तकबिल क्या है? और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। चौकियां तबाह, चौकियों पर कब्जा कर लिया गया, पाकिस्तान के फौजियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2021 से अफगान हुकूमत के आने के बाद अब तक की सबसे खतरनाक झड़पें करार दी जा रही हैं। फ्रंट लाइन पोजीशन पर भारी तादाद में नफरी अफगानिस्तान की तरफ से आ चुकी है। लेकिन बयानिया यह दिया गया है जी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके और अपना झंडा लगा दिया है। अंगूर अड्डा के पता नहीं मकाम पे हमने जाके अपना झंडा लगा दिया है। एक साहब ने इस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट किया कि ये अफगानिस्तान नहीं भाई, ये तो हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है जहां बच्चे असेंबली में झंडा चढ़ाते हैं। वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान हालत भंग में ज्यादा रहता है। पाकिस्तान के अंदर घुसे और उन्होंने इस चीज को हमला किया और कुछ इलाके को कब्जा कर। पाकिस्तान अंदर ही अपने हालात से जो है कह लीजिए कि वो संभालने में नहीं आ रहे, चाहे वो बलूचिस्तान हो, वहां पे BLA वाले बैठे हुए, यहाँ पर KPK में, वहां पे देखें तो जी TTP वाले हैं। और अगर यानी TTP वाले जिनका हमने बहुत सारे नाम और भी रखे हुए, आप लोग जानते, फितनौल खारिज, फितनौल हिंदुस्तान। तो जी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो अब निकल आए हैं TLP वाले। लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान की तरफ से अटैक चल रहा है उसमें जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते थे हर बात में इस्लामिक टच देने, तो यहाँ पर हम हर बात में भारत का टच दे देते हैं। तो यहाँ पर भी भारत का टच दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी ये जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें जी भारत का हाथ है और इसमें राह की साजिश है। और यकीनन जो है वो किसी ने कान भरे, मैंने ये फोटो भी देखी है, डॉक्टर जयशंकर कान में कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है घुसो इनके जाके फटो या जो भी करो बहरहाल, लेकिन इनको मजा चखाओ, ऐसा कुछ शायद उन्होंने कहा। लेकिन खैर अब इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में है और ये देखकर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो बहुत परेशान है और उनका ये ख्याल है कि ऐसे कैसे, ये तो अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान को तो हमने आजाद कराया, अफगानिस्तान को तो हमने गवर्नमेंट बना के दी, तो फिर ये भारत से क्यों मिल रहे। खैर जो भी चल रहा है सो चल रहा है सानू की। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त ये बात भी बहुत ज्यादा चर्चे में है, बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है इस बारे में भी कि क्या एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी। मेरा ख्याल है दे दी जाएगी, इसलिए कि अभी तक हमने यही देखा है
कि जो भी हमारे आर्मी चीफ आते हैं या जो भी हमारे यहाँ फौज में या कह लीजिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है उसमें आते हैं, वो आ तो जाते हैं, उसके बाद जाते नहीं है। वो कहते हैं कि बस मैं ही काम करूंगा, इतना काम का शौकीन है ना, इतने काम के शौकीन है कि हम क्या बताएं। वरना तो आराम से सर रिटायरमेंट लीजिए, आराम से सिगार पीजिए, गोल्फ खेलिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, और जो दूसरे आपके बाद आने वाले हैं उनको काम करने का मौका दीजिए कि वो भी जरा बताएं कि उन्हें पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज बना सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिलसिला यही चलता है और अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि ये बातें भी चल रही हैं कि कहीं इनको प्रेसिडेंट ना बना दें, इसलिए कि जो पहले फील्ड मार्शल साहब एक बार बने थे ना, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं अयूब खान, तो वो भी जो है एक तरीके से बन गए थे, फील्ड मार्शल बन गए थे। तो अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ये भी ना बन जाए। बहरहाल उसमें हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो वीडियो बनाते हैं, हम तो बात करते हैं, लेकिन ये कि हमारी बात ये लोग ना ही सुने तो अच्छा है, इसलिए कि हमारी बात सुनकर ये कोई सही रास्ता तो लेते नहीं है, उल्टा ऐसा रास्ता लेते हैं जो सीधा हमारे तक आता है और फिर हमारी फैटी ना लग जाए।